हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत हो रखी है मेरे घर की, और बिल्कुल भी मतलब सारा सामान बाहर मैंने निकाल रखा हुआ है। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगी कि कुछ ना कुछ सामान मैं ज़रूर संभाल लूँ, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। क्योंकि कल से जो है वो हमारा स्कूल इंटर्नशिप स्टार्ट हो रहा है सेकेंड ईयर का, जो कि 4 मंथ के लिए होने वाला है। और मेरा घर बिल्कुल बिखरा पड़ा है। वही मैं सोच रही थी कि मेरी अभी एक जंग ख़त्म भी नहीं हुई है, मेरी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, और तब तक ये दूसरा जंग मेरे लिए स्टार्ट हो गया हुआ है कि कल से जाना ही पड़ेगा। कल फर्स्ट डे है तो ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद स्कूल वाले क्या बोलते हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं कि डेली बुलाएंगे ही, क्योंकि ये सारा जो होता है वो स्कूल के हाथ में होता है, कॉलेज के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। तो स्कूल वाले डेली बुलाएंगे ही और मुझे जाना ही पड़ेगा। तो इस वजह से आज मैं सोच रही हूँ कि मैं एक रूम तो बिल्कुल आज संभाल ही दूँ, क्योंकि रूम संभाला रहेगा तो बाहर का सामान जो है वो कचरा जैसा ही है, बस उसको बाहर ही निकालना है। तो मैं सोच रही हूँ आज रूम को संभाल ही दूँ। वैसे मुझे ये सब ना सूट करना उतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसी वजह से मैंने इन दिनों आपसे बिल्कुल भी ब्लॉग शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं पढ़ाई कम और घर के काम ज़्यादा कर रही हूँ। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं ये सब काम कर रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हाँ, ये सब काम को भी ना कभी कभी देखना पड़ जाता है। आप हमेशा इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम तक इग्नोर करेंगे तो बाद में आप ही को बुरा असर पड़ेगा, अगर आप अकेले रहते हो तो यहाँ पे अभी मैं जो भी न्यू साड़ियाँ होती हैं ना घर में, उसको मैं एक जगह संभाल के रख रही थी, जो कि मैंने इतने सालों में कभी नहीं किया है। तो इस बार मैं सोची कि मैं सबको ना अच्छे से संभाल के एडजस्ट करके रख दूँ, ताकि ये ना काम आ जाए, क्योंकि इधर उधर रहते हैं ना तो बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं और पूरा घर भरा रहता है। तो अभी मैंने ना अपने बॉक्स का सारा सामान संभाल लिया है, सब कुछ इसमें डाल दिया है। और अब इधर जो बेड वाला बॉक्स है उसका सामान बचा हुआ है, तो उसमें ना सिर्फ कचरा ही पड़ा हुआ है। और उस कचरे में से ना मुझे बहुत सारा कचरा इस बार फेंक देना है। उसमें सिर्फ पुराने कपड़े हैं, तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे जैसे कपड़े छोटे होते जाते हैं मैं उसको एक पन्नी में बांधती हूँ या एक झोले में बांधती हूँ और सीधे बॉक्स में गिरा देती हूँ। कभी भी मैंने ना उसको संभाल के नहीं रखा है, इसलिए ना बॉक्स में बहुत ज़्यादा पुराने कपड़े हो गए हैं। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं सबको ही हटा दूँगी। और आप यकीन नहीं करोगे, आज मैंने वुमेन पावर दिखाते हुए ये बॉक्स जो है उसको अकेले ही यहाँ पे सही किया है, अकेले उठा के रखा है। क्योंकि क्या होता है, मैं ना वेट करती रहती हूँ कि हस्बैंड आएंगे और वो हेल्प कर देंगे, बट वो शाम को खुद थके हारे आते हैं और फिर हमारा काम बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। इसी वजह से सारे काम उसी तरह से पड़े हुए हैं। बट कल से अगर मुझे इंटर्नशिप के लिए जाना है, वो भी 4 महीने के लिए, तो पता नहीं छुट्टी कब होगी कब नहीं। और हस्बैंड ड्यूटी चले जाएंगे, मैं वहाँ इंटर्नशिप में चली जाऊँगी, तो इन सब चीज़ों को कौन संभालेगा। इसलिए मैंने आज तो ठान लिया कि आज तो इन सभी को मैं अकेले ही सही बट करके रहूँगी साफ़। तो आप देख सकते हैं ये सारे कचरे, जो कि बिल्कुल भी इसमें काम का लगभग थोड़ा बहुत ही सामान है, ज़्यादातर सामान जो है वो एक कचरे की तरह ही है। तो मैंने जितने भी छोटे छोटे कपड़े थे ना बच्चों के, वो सब छांट दिए हैं। और यहाँ पे जो पेंटर हमारे पेंट कर रहे थे, तो उनसे मैंने पूछ लिया, क्योंकि पुराने कपड़े देना ना उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से मैंने उनसे पूछ लिया कि कुछ पुराने कपड़े हैं जो कि छोटे हो गए हैं, तो आप अपने बच्चों को पहनाओगे? तो बोले कि हाँ ले लेंगे, वो पहनाएंगे अपने बच्चों को। तो मैंने सारे कपड़ों को निकाल दिया और एक बैग में पैक कर दिया है कि वो अपना ले जाएंगे, बोले हैं तो वो ले जाएंगे। इसलिए मैंने पूछ लिया, क्योंकि इतने दिन से वो इसलिए पड़ा रह गया क्योंकि ना किसी को भी पुराना कपड़ा देना ना कभी कभी उतना अच्छा नहीं लगता रहता है। और कुछ कपड़े घर में ना सभी के घर में होते हैं कि इस प्रकार के रहते हैं ना कि ना उनको आप फेंक सकते हो, फेंकने वाले भी नहीं रहते हैं और घर में किसी काम के भी नहीं रहते हैं, और वो बस घर में पड़े पड़े हमारा जो है वो जगह बर्बाद करते रहते हैं और समय भी बर्बाद करते रहते हैं उसको संभालने में। यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं बेड को ना मैं अकेले लगा रही हूँ, और आज मैंने सोच लिया कि इस बेड को तो मैं अकेले ही लगा के रहूँगी। वैसे ये बहुत भारी है और घर में जगह भी कम पड़ रहा है, इस वजह से इसको घुमाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आज मैं इसको कर दूंगी। क्योंकि ये खाली है तो भारी तो है, बट खाली है इसलिए ज़्यादा भारी नहीं है, ये हो जा रहा है। और मैं यहाँ पे सोच रही थी कि मैं इसको पहले भी कर चुकी होती, लेकिन मैं इतना सोच रही थी कि मुझसे ना अकेले नहीं होगा, इसीलिए शायद नहीं हो रहा था। लेकिन आज मैंने सोच लिया कि नहीं, मैं अकेले भी कर लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अकेले ही कर लिया है। उसी तरह हमारे लाइफ में भी होता है, हमारे पढ़ाई लिखाई में भी होती है कि हम किसी जॉब के लिए तैयारी करने से पहले ही सोच लेते हैं कि नहीं, हमसे तो नहीं हो पाएगा, और इस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस ना पहले ही डाउन हो जाता है, क्योंकि हम पहले ही सोच लेते हैं कि पहले ही हम हार मान लेते हैं, हम कोशिश करते ही नहीं है। तो सोचिए कि जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो कहाँ से हमारा कोई काम कंप्लीट होगा।
उसके बाद उस घर को मैंने छोड़ दिया और मैं अपने रूम में, जो कि मेरा स्टडी टेबल इतने दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो आज मैं इसको भी क्लीन कर लूँगी क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो वैसे भी लगभग बंद ही हो चुकी है। बस मैं जो भी करंट अफेयर का क्लास है ना, खान सर वाला क्लास और कुमार गौरव सर का क्लास, जो कि मैं किचन में खाना बनाते बनाते करती हूँ, मैं आपको शेयर करूँगी उसका वीडियो, यहाँ पे मैं ज़रूर लगा दूँगी। जो कि मैं किचन में खाना बनाते टाइम कुमार गौरव सर का क्लास अटेंड करती हूँ, बट वो उतना हेल्पफुल नहीं हो पाता है क्योंकि जब तक आप कॉपी पेन लेकर बैठ के करंट अफेयर्स को नोट नहीं करते हैं ना, वो उतना यूज़फुल नहीं होता है क्लास अटेंड कर लेना सिर्फ। बट फिर भी मेरे पास टाइम अभी नहीं है, इस वजह से मैं ऐसे ही अटेंड कर लेती हूँ कि चलो कम से कम 10% भी तो दिमाग में जाएगा। और यहाँ पे ना साफ़ सफाई करते हुए ना लगातार मेरे दिमाग में ना बस यही चल रहा है कि मैं कैसे मैनेज करूँगी घर का इतना सारा काम, बच्चों का काम, खुद का पढ़ाई लिखाई सब छूट गया हुआ है। यहाँ तक कि वासु की भी ना पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छूट चुकी है क्योंकि मैं घर का काम करते ही रह जाती हूँ और उसको भी मैं बिल्कुल भी पढ़ा नहीं पाती हूँ, बोल भी नहीं पाती हूँ कि पढ़ लो। मतलब बहुत ज़्यादा माइंड ना भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है। और ये टेबल इतना गंदा था ना कि देखने लायक नहीं था और मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि मैं इसको क्लीन कर लूँगी, बट नहीं हो पा रहा था। और जो हमने नीचे जो कारपेट लगवाया ना, उसी में से ना मैंने इस टेबल के लिए भी कटवा लिया था कि ये ना थोड़ा सा चिकना है, इसको ना पोंछने में आसानी रहेगी, तो ये मैं यहाँ पे बिछा दी हूँ। ये बहुत अच्छा लग रहा था। और अब मैं यहाँ पे अपने सारे बुक को एडजस्ट कर दूँगी। आप देख सकते हो कि बुक को मैंने कहाँ रखा हुआ है क्योंकि घर में जगह ही नहीं है। और यहाँ पे किस तरह से सामान फैले हुए हैं ये भी आप लोग देख ही सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है, फ़ोटो वगैरह सब कुछ यहीं पे पड़ा हुआ है। तो अभी मैं यहाँ से बुक निकाल लेती हूँ और बुक को एडजस्ट कर देती हूँ टेबल पे, क्योंकि मेरा स्टडी टेबल भी ना इन बुक को काफ़ी मिस कर रहा होगा क्योंकि उस पर कचरे ही पड़े हुए थे इतना दिन से। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन आज मैंने इसको क्लीन कर लिया है और क्लीन करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो आज मेरा स्टडी टेबल यहाँ पे क्लीन हो गया। आज मैं कोशिश कर रही हूँ जो भी थोड़ा सा बड़ा काम है ना उसको बस फिनिश कर लूँ, बाकी छोटा मोटा काम है वो तो मतलब कभी भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के धीरे धीरे मैं कर लूँगी। वैसे कपड़ों का भी बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है कि कपड़े बहुत ज़्यादा धोने हैं। और बिहार में मौसम का तो आपको पता ही है कि क्या हो रखा है, कब धूप होती है कब बारिश आ जाती है पता ही नहीं चलता है। और इसी वजह से मेरे कपड़े नहीं धुल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मौसम एकदम ठंडा सा हो गया है, कपड़े सूखते ही नहीं है। जो डेली यूज़ वाले कपड़े वो तो सूखते ही नहीं है, तो वो मोटा मोटा पर्दा कहाँ से सूखेगा। और मुझे सामान संभालने की आदत आप देख सकते हो कि यहाँ पे साड़ी के कैटलॉग आप लोग देख सकते हो कि मैंने 5 सालों में जितनी भी साड़ियाँ खरीदी ना उसकी एक भी कैटलॉग मैंने नहीं फेंका है। मुझे इसका कैटलॉग इतना अच्छा लगता है ना कि मुझसे फेंका ही नहीं जाता है, प्राइस टैग के साथ वो वैसे ही रखे रहते हैं। और आप लोग देख सकते हो कि फिर मैंने यहाँ पे साफ़ करके उसको फिर से रख दिया है। वैसे पता नहीं सिर्फ मेरे साथ ही होता है या सभी के साथ होता है, जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ ना, कुछ सोचती हूँ कि नहीं अब मैं कॉन्स्टेंटली कुछ करूँगी, मेरे साथ कुछ ऐसा ऐसा हो जाता है कि वो काम बिल्कुल भी रूटीन में नहीं हो पाता है। कुछ ऐसी ऐसी परेशानियाँ हो जाती है कि मेरी ज़िंदगी एकदम स्ट्रगल से भरी हुई ही चलती रहती है। बट आज मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, सुबह से लगातार मैं काम ही कर रही हूँ। यहाँ पे जो मैंने आपको फ़ोटोग्राफ दिखाया वो मैं दिसंबर में सीटेट के एग्ज़ाम टाइम जब बाबा धाम गई थी, बच्चों का मुंडन था, तो उसी का फ़ोटो यहाँ पे रखा हुआ था जो कि मैंने आपको दिखाया अभी। और फिर लगातार काम करते करते आप देख सकते हो कि इस रूम को मैंने बिल्कुल भी संभाल दिया है और इस रूम में अब उतना काम नहीं रह गया। बस छोटा मोटा इधर उधर जो कपड़े हैं तो उसको मैं बाद में ही संभालूंगी क्योंकि अभी तो कहीं उस तरह का जगह नहीं है। पर्दे वगैरह खुले हुए हैं, सारे पर्दे लगेंगे तो तब जाके घर सही होगा। तो चलिए अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।